16 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत और एनडीए को शानदार बहुमत मिला, तो उसके विषय में यह परिवर्तन कितना बड़ा था जो आपने भी विचार की दृष्टि से कहा, उसके बारे में 18 मई 2014 को लंदन से निकलने वाले अखबार संडे गार्डियन ने अपना संपादकीय लिखा। उस संपादकीय का शीर्षक था इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी भारत का नियति के साथ दूसरा मिलन। यह उससे रिलेटेड है जो 14-15 अगस्त 1947 की रात को जवाहरलाल नेहरू जी की फेमस स्पीच है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। अब उसमें क्या लिखता वो अखबार कि अभी तक उन दलों के हाथ में ज्यादातर सत्ता रही थी जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का माइंडसेट कैरी किए हुए थे। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में पूर्ण सत्ता आई है। अटल जी के जमाने में हमारे पास पूर्ण सत्ता नहीं थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है, विच इज हैविंग नो इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी। तो आगे जानते हैं उस अखबार ने क्या लिखा? सो 16th of May 2014 should be remembered in Indian history as the day on which Britishers finally left India. और यह बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूं, एक तो यह अंग्रेजों का ही अखबार लिख रहा है कि ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब क्या आप लोग तो ऐसा कहते हैं कि 2014 के बाद ही आजादी मिली। मैंने कहा नहीं, आजादी 2014 के बाद नहीं मिली, आजादी का बोध 2014 के बाद होना शुरू हुआ। और वो कैसे हुआ यह भी मैं प्रमाण के साथ बोलता हूं। 15 अगस्त 47 जिन लोगों को आपत्ति है हमारे कांग्रेस के मित्रों से, सब प्रमाण बोलता हूं। अगर इसमें एक फैक्ट भी गलत हो, बाकी करोड़ों दर्शक सुने और विचार करें कि किस्तों में स्वाभिमान की भावना कैसे कैसे टुकड़े टुकड़े में हमें मिली है। 15 अगस्त 47 को देश आजाद हुआ तो 30 जून 1948 तक माउंटबेटन रहे भारत के गवर्नर जनरल 1 साल। उसके बाद आपको पता भारत का सेना अध्यक्ष कब तक अंग्रेज रहा है? 1949 तक जनरल फ्रांसिस राय बुचर। फिर भारत का एयरफोर्स चीफ कब तक अंग्रेज रहा है? 1954 एयर चीफ मार्शल गेराल्ड गिब्स। भारत का नेवी चीफ कब तक अंग्रेज रहा? 1958 एडमिरल स्टीफन कार्लाइल। और 1968 तक इंडिया गेट के ऊपर जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति रही। 1972 में इंदिरा गांधी ने जब अमर जवान ज्योति बनवाई, वरना उससे पहले आप जाके इंडिया गेट पे देखिए तो उन सैनिकों के नाम लिखे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के लिए अपनी जान दी। तो भारत का प्रधानमंत्री उनको नमन करता था। और परिवर्तन कितना बड़ा आया कि 1997 तक भारत का जो बजट आता था वो शाम 5 बजे आता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने शुरू किया था कि लंदन में जब 11:30 बज रहे होंगे तो लंदन के समय के अनुसार भारत का बजट आएगा। 50 साल गुलामी की मानसिकता को ढोया है कि लंदन के समय के हिसाब से भारत का बजट आता था। अटल जी की सरकार में चेंज हुआ। मोदी जी की सरकार में आने के बाद क्या परिवर्तन आया? हमारा बजट पहले 1 मार्च को आता था, अब मोदी जी के आने के बाद 1 फरवरी को आने लगा। 1 मार्च को क्यों आता था? क्योंकि ये इंग्लैंड के मौसम से तय होता था। वहां मार्च के महीने में बर्फ पिघलती है और कामकाज शुरू होता है। हमारा मौसम यह कहता है कि जून के प्रथम सप्ताह में हमारे यहां दक्षिण भारत में मानसून आ जाता है। जून का मध्य आते आते पूरे भारत में मानसून आ जाता है। तो हमारे अनुसार मई के प्रथम सप्ताह तक जो भी वित्तीय आवंटन है वो पहुंच जाना चाहिए। तो भारत की फितरत, भारत के मौसम के अनुसार बजट बदलना शुरू हुआ मोदी जी की सरकार में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक बार माननीय मोहन भागवत जी ने एक शब्द प्रयोग किया था, स्वतंत्र तो हुए तो हम स्वाधीन तो हुए, स्वतंत्र नहीं हुए। तो हमारा तंत्र, याद करिए कश्मीर फाइल मूवी का डायलॉग, सरकार भले उनकी है, सिस्टम हमारा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि 25 वर्ष का समय ये अमृत काल है, इसमें 5 बातें उन्होंने कही है। नंबर 1, देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, जो अभी आदरणीय नितिन जी के साथ आप बात कर रहे थे। नंबर 2, इसके लिए गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। नंबर 3, अपनी विरासत पे गर्व करना है। नंबर 4, इसके लिए कर्तव्य का पालन करना है। नंबर 5, कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करना है। इसलिए मैं कह सकता हूं, हमारी मानसिकता पे जो गुलामी छाई हुई है, उस गुलामी से संघर्ष का और प्रबल संघर्ष का दौर 2014 के बाद शुरू हुआ है। तो मैं कह सकता हूं, अमृत काल तब आएगा जब पहले विष अंदर से बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल।